एक सियासी जमात पाकिस्तान में एक बादशाह है और उसकी रियाया है। बादशाह सलामत ने कहा कि शो कॉज कर दो, आपको शो कॉज हो गया है। आप नहीं नहीं देखें, ये वो मेरी पार्टी, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ सरकारी या उनकी पार्टी सर वो का, बात कि मैंने कोई जुमले मुआहदा लिख दिया जुमले है। के पढ़ के यही लग रहा है। मैं सिर्फ आप ना काशिफ, मेरे बेटे पर गोली लगी, कोई मुझे पूछने नहीं आया। मेरे घर पे फायरिंग हुई, कोई नहीं आया। इमरान खान मेरे घर आया, जो उसने लव लेटर भेजा है मुझे, मैं इसको ये भी नहीं अहमियत देता कि ये कागज का टुकड़ा वर्थ ऑफ एनीथिंग है। लेकिन अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर निकल सकती है, इस बुनियाद पर कि आप नोटिस देने वाले कौन होते हैं, तो फिर ये मुझसे भी यही तवक्को करें मुझसे। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे बोझ समझते हैं तो आई विल नॉट गिव देम द प्लेयर। बिलावल भी बलोच है, जरदारी भी बलोच है, उनको पता होना चाहिए कि बलोच के साथ यू हैव टू डील विद हिम विद ऑनर। की दुआ लगी, आपको पता ही है ना ये हुआ क्या आपके साथ। पिछले 24 से 48 घंटे में आपको उन्होंने कहा खोसा साहब, इज्जत माफ खोसा साहब हमारे साथ सीसी है। फिर उन्होंने आपको एक शो कॉज भेजा, उन्होंने कहा आप एक लीडर को डिफेंड कर रहे हैं जो कि आप पिछले 1.5 महीने से डिफेंड कर रहे हैं। आप उसके खिलाफ केसेस डिफेंड कर रहे हैं जो आप पिछले 1.5 महीने से डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप एक ऐसे तकरीर की जो स्टेट पॉलिसी जो आपने तनकीद की है वो स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है। अब मसला मैं स्टेट पॉलिसी पे बाद में आता हूं। ये तकरीर भी आपने 9 तारीख को की है, आज है 14 तारीख। 14 की सुबह को नैयर बुखारी साहब को सुबह उठ के याद आया, याद दिलाया गया। आपको क्या लगता है सर, याद दिलाया गया कि खोसा साहब ने नहीं आने देना? नहीं देखें, ये वो मेरी पार्टी, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ सरकारी या उनकी पार्टी। सर वो बात जुमले के पढ़ के यही लग रहा है। मैं सिर्फ आप ना काशिफ एक एक करके करूँ। देखें, और मुझे तो बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 आने की पार्टी और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ये दिए हुए सारे ओहदे हैं जो मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है सर, लेकिन मसला ये है, यहाँ पर मसला ये खोसा साहब, आपने कहा व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, किसी को अख्तियार नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सियासी जमात पाकिस्तान में एक बादशाह है और उसकी रियाया है। बादशाह सलामत ने कहा कि शो कॉज कर दो, आपको शो कॉज हो गया है। आप मानते भी हैं, मुझे यकीन है आपको पता यही हुआ। किसी ने क्या होना तो 1-2 बंदे उन्होंने कहा कर दो शो कॉज। काशिफ मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते, नहीं मानता, बिल्कुल मैं बादशाहत नहीं मानता। मैंने देखे सर, मुझे आपके सवाल ये आपकी बात आप नहीं मानते, मुझे इसका बता दें कि क्या नैयर बुखारी साहब ने ये अपने तौर पे किया या उनको कहा गया होगा कि ये शो कॉज? मुझे क्या पता, उनसे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुने, इट्स नॉट वर्थ द पेपर ऑन विच इट इज रिटन। मुझे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप किसके वकील क्यों बने हो। ये मेरा आईनी इस्तेहकाक है और कोई मुझसे नहीं पूछ सकता। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं पूछ सकती, मेरी फैमिली भी नहीं मुझसे पूछ सकती। ये मेरा और साहिल का रेगुलेटेड रिश्ता है जो आईन और कानून के ताबे चलता है। इस पर पॉलिटिकल पार्टी खोसा साहब असल बात बताएं, आपका तज्जिया सर, आपका तज्जिया जानना चाहता हूं। सर एक सेकंड रुकिए, अपना तज्जिया मुझे बताएं, असल में ये क्यों आया आपको? हाँ, असल में तुम्हें स्पेकुलेट करते जो देखें, बात यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इट्स लाइक अ फैमिली। मैं 50,000 दफा कह चुका हूँ, मेरे बेटे पर गोली लगी, कोई मुझे पूछने नहीं आया। ये इसी केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हुई है। मेरे घर पे फायरिंग हुई, मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ, मेरी गाड़ी पे गोलियों की बौछार बरसाई गई, कोई नहीं आया। इमरान खान मेरे घर आया और ये पूछने के लिए कि आपकी फायरिंग हुई, मैं खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। और उस दौरान में उन्होंने अपनी जो है वो कथा सुनाई और मुझे उसकी मासलत नजर आई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 109 में, जिस तरह उसको लहद में उतार दिया गया था। रज़ाक शर एक क्वेटा में मर्डर होता है और PS to PM अभी दफन नहीं हुआ है, FIR नहीं हुई है, वो कहता है इमरान ने कत्ल करवाया है, इमरान खान को फांसी दी जाए। ये बताएं, 2 महीने से आप ये केस ले रहे हैं? 2 महीने से आप ये केस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ना आप, अदालत को आप जाके मिलते भी हैं, खुलेआम अल्लाह आप उनका केस लड़ रहे हैं।
ये नैय्यर बुखारी साहब को आज वो मेरे सवेरे ख्याल वाले ऐलान आया एब्सोल्युटली, तो उनको आज सवेरे 8 बजे इल्हाम आया कहीं से कि ये क्या खोसा साहब ने कर दिया, तो केस लड़ रहे हो साथ भी ना? काशिफ उससे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तो इसको सर, ये रद्दी असल- की टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ। इस कागज के पुर्जे को जो उसने लव लेटर भेजा है मुझे, मैं इसको ये भी नहीं अहमियत देता कि ये कागज का टुकड़ा वर्थ ऑफ एनीथिंग है। आप सुन लो ना, आज सुन- पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? देखें, अभी तक तो उन्होंने कहा है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर निकल सकती है, इस बुनियाद पर कि आप नोटिस देने वाले कौन होते हैं, आप कोई हेडमास्टर हैं, आप कोई प्रिंसिपल हैं, हम आपके कोई स्टूडेंट या हम आपके मुलाजिम हम हैं, आपके आप हैं हमें कौन? so-called नोटिस दे रहे हो, बिल्कुल। हैं कौन? तो फिर ये मुझसे भी यही तवक्को करें मुझसे। आई विल नॉट गिव देम द प्लेयर। मैं अभी तो इसका जवाब दूंगा ना कि 1 हफ्ता उन्होंने दिया है, बट रेस्ट assured माय रिप्लाई वुड बी क्रिस्प एंड शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे कोई ऐसा पूरे यकीन शेख रशीद करो, लगे हैं मेरा सर, ज़मीर मसला ये इतना आप मुतमईन ये है। कह रहे हैं यानी तुम दोगे अपने जवाब? काशिफ मैं जो कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर खुदा की कसम इतना मुतमईन है कि मैं आईन सर, और 7 दिन बाद कानून पीपल्स पार्टी का के हिस्सा होंगे आप? अमलदारी। किस दिन के बाद? 7 दिन के बाद पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे? ये देयर इज अ बिगर गैप बिटवीन द लिप एंड द कप। अभी आने तक तो 7 दिन। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे बोझ समझते हैं तो आई विल नॉट गिव देम द प्लेयर which they are probably contemplating. So rest assured, अगर वो कर सकते हैं पीडीएम के साथ जो उन्होंने किया, तो मेरा जवाब भी वही समझे और सुने। सर यानी आप ये कह रहे हैं इससे पहले कि आपको निकाला जाए आप पार्टी को छोड़ देंगे? बिलावल भी बलोच है, जरदारी भी बलोच है, उनको पता होना चाहिए कि बलोच के साथ यू हैव टू डील विद ऑनर, उसको इज्जत और वकार बलोच के साथ। ये ब्रिटिश गेजेटियर में लिखा हुआ है, सारी कौमों का लिखा हुआ है। सर ये तो बताएं वैसे हम तो जो है खोसा साहब, ये इज्जत किसी करते किसी हैं, की दुआ, इज्जत की खातिर सियासत कर। किसी की दुआ लगी आपको पता ही है ना? ये हुआ क्या आपके साथ? ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत दुआएं थी कि कुछ ऐसा हो। एक खसूसी दुआ थी ना, मज़ेदार। एक खसूसी दुआ थी जो लगी है सर। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर सारी दुनिया कहती थी कि ये खोसा इतना वफादार है कि ये पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगा। यार स्टूडेंट लाइफ से किए 50 साल दिए हैं इस पार्टी को। मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं हो सकता कि इस तरह का नोटिस मुझे वो शख्स देगा, और उनसे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो पैदा नहीं हुए थे भाई।